जितेंद्र का प्रश्न है कि ये जो कहानी है कि अल्लाह में यकीन रखो लेकिन अपने ऊँट को बांध लो पहले। क्या कहती है ये कहानी? पहले जरा समझ लें कहानी का वृतांत। तो एक गुरु एक शिष्य किसी रेगिस्तान से यात्रा करते थे। रात में किसी सराय में रुकते हैं। शिष्य की जिम्मेदारी थी कि वो ऊँट को बांध दिया करे सोने से पूर्व। शिष्य ने अल्लाह से प्रार्थना की कि ऊँट का ख्याल रखना, और बांधे बिना सोने चला गया। सुबह उठते हैं दोनों गुरु चेला, देखते हैं ऊँट गायब। तो शिष्य खिखियाने लगा, बोला गुरु से, तुम्ही ने सिखाया था कि अल्लाह में यकीन रखो। मैंने एक नहीं 3 बार अल्लाह को बोला था कि ऊँट तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब देखो इतने गुस्से से हमारी ओर मत देखो, हमारी गलती नहीं है। गुरु ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, खुदा में पूरा यकीन रखो, लेकिन ऊँट को बांध लो पहले, क्योंकि खुदा के पास जो हाथ हैं वो तुम्हारे हैं। ये कहानी है। जितेंद्र पूछ रहे हैं कि इस कहानी से मुझे ये समझ में आया है कि नित्य और अनित्य की अपनी अपनी उपयोगिता है, लेकिन मैं इन दोनों का मिश्रण कर देता हूँ। लापरवाही को बेपरवाही समझकर बहुत दुख उठाता हूँ। आपकी कृपा से आजकल थोड़ा थोड़ा खुद को पकड़ भी पाता हूँ कि मैं कहाँ इन दोनों को मिश्रित कर रहा हूँ, घपला कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि कृपया इस वृत्ति पर प्रकाश डालने की कृपा करें। जितेंद्र घपला फिर हो गया। आपने जो घपला पकड़ा वो पकड़ना और बड़ा घपला है। घपला वहां है ही नहीं जहां आप उसे पकड़ रहे हैं। माया 2 प्रकार की होती है। एक ये कि जहां घपला था वहां उसे देखा नहीं, और दूसरी ये कि जहां घपला नहीं था वहां घपला देखा है। जानने वालों ने कहा है कि ये 2 शक्तियां होती हैं माया की, आवरण और विक्षेप। नित्य और अनित्य की अपनी अपनी उपयोगिता और स्थान नहीं है। आपको नित्य में ही स्थापित रहना है। गुरु ने चेले को क्या सीख दी, जरा उस पर गौर करिए। गुरु ने चेले से कहा प्रार्थना करो, लेकिन सच्ची प्रार्थना करो। सच्ची प्रार्थना अगर तुमने की होती तो फिर तुम रह करके काम नहीं करते, क्योंकि सच्ची प्रार्थना में तो प्रार्थी ईश्वर में विलुप्त हो जाता है, विलय हो जाता है, घुल जाता है, फना हो जाता है। फिर तो प्रार्थी के कर्म उसके अपने नहीं रह जाते, अल्लाह मात्र करता हो जाता है, सत्य मात्र करता हो जाता है। गुरु ने कहा कि अल्लाह को जो कुछ करना है तुम्हारे हाथों से करेगा। कैसे? तब जब तुम्हारे भीतर का कर्तृत्व समाप्त हो जाए और तुम्हारे हाथ किसके इशारों पर चलें? अपने इशारों पर नहीं, अल्लाह के इशारों पर। तब तुम्हारे हाथ तुम्हारे व्यक्तिगत हाथ नहीं रहे, तुम्हारे हाथ तब अल्लाह के हाथ हो गए। और अगर तुम्हारे हाथ अल्लाह के हाथ हो गए होते तो उन्होंने वही काम किया होता जो सही, सम्यक, उचित होता। पर देखो तुम तो कैसी मूर्खता कर बैठे। इसका मतलब
तुम्हारा कर्म तो गलत था ही, उस कर्म से पहले तुमने जो प्रार्थना करी वो भी झूठी, नकली, अधूरी थी। असली प्रार्थना के बाद तो प्रार्थी शेष ही नहीं रहता। असली प्रार्थना के बाद तो प्रार्थी करता रह ही नहीं जाता। असली प्रार्थना के बाद प्रार्थी के जो भी कर्म होते हैं वो वास्तव में किसके होते हैं? वो जिससे प्रार्थना करी थी। अब वही वही रह जाता है। उसके अलावा तुम प्रार्थना में और मांगते भी क्या हो? प्रार्थना में अपने विलोप के अलावा कोई मांग रखी जाती है क्या? मैं न रहूं, तू ही तू बचे। मैं मिटूं, तू रह जाए। मैं और तू दो से एक हो जाए। यही तो प्रार्थना है ना। इसके अलावा क्या मांग करोगे? और अगर मैं मिटा तू बचा, तो फिर अब मैं व्यक्तिगत निर्णय कैसे ले रहा हूं? प्रार्थना करने के बाद भी, समर्पित होने के बाद भी, अगर अभी मैं अपना ही भेजा चला रहा हूं, अपनी ही बुद्धि से व्यक्तिगत निर्णय ले रहा हूं, तो इससे क्या साबित हुआ? कि मैंने प्रार्थना कभी करी ही नहीं थी। प्रार्थना का स्वांग किया था, प्रार्थना सा आचरण किया था। वहां प्रार्थना नहीं थी, वहां बस कुछ रस्मों की अदायगी थी, कुछ पंक्तियों का दोहराव था, कुछ वास्तविक हुआ नहीं वहां पर। इस बात को समझना। खुदा जब तुम्हारी मदद करना चाहता है तो कहीं बाहर से आकर नहीं करता, तुम्हारे भीतर बैठ जाता है। जब वो तुम्हारे भीतर बैठ जाता है तो तुम्हारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि तुम अपनी मदद आप करने लगते हो। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कहते हैं कि हम रहें, खुदा बाहर से आके हमारी मदद कर दे। उन्हें कभी मदद मिलती नहीं, क्योंकि जब तक तुम हो कौन तुम्हारी मदद कर सकता है? जब तक तुम हो कौन तुम्हारी मदद करेगा? और दूसरे होते हैं जो कहते हैं हम न रहें, उनकी वास्तविक मदद होती है। वो मिटे, अब उनके भीतर जो बोध है उसी का नाम तो अल्लाह है, उसी का नाम खुदाई है। उनकी जो आत्मा है उसी का नाम तो सत्य है। अब वो कर्ता हो गई है, वो काम कर रही है। अब आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपकी भी मदद होगी और पूरे संसार की भी। अब आपका एक एक कर्म सही दिशा में होगा, आपकी मदद की दिशा में होगा। समझ में आ रही है बात? आपने जो मांगा था वो आपको अपने ही हाथों मिल जाएगा। आप जो बाहर तलाशते थे वो आपको अपनी ही हस्ती में मिल जाएगा। बस आपकी हस्ती अब वो नहीं रहेगी जो प्रार्थना से पूर्व थी, क्योंकि प्रार्थना से पूर्व की जो हस्ती थी उसमें आप संतुष्ट थे ही नहीं। उसी को अगर बचाए रह गए तो संतुष्टि भी कभी मिलने की नहीं। ये गलती अक्सर प्रार्थी भक्त कर ही जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ ऐसा दे दो जो मुझे अच्छा लगता हो। तुम हो तब ना वो है जो तुम्हें अच्छा लगता है। जो असली भक्त है, जो वास्तव में प्रार्थना कर रहा है, वो कहता है मैं क्या जानूं मेरे लिए क्या अच्छा है, तुम आ जाओ, फिर जो होगा सब अच्छा होगा। तुम्हारे होने से रौनक है, तुम्हारे होने से सच्चाई है, तुम्हारे होने से खुशबू है, तुम्हारे होने से बहार है। तुम नहीं तो और क्या? तुम्हारे अतिरिक्त कुछ और मांगूं तो अंधेरा ही मांग रहा हूं, अपनी मूर्खता ही दर्शा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तुम आओ और ऐसे छाओ कि किसी और के लिए जगह ना रहे, यहां तक कि स्वयं मेरे लिए भी जगह ना रहे।
तुम कुछ ऐसा भर दो मुझको कि मैं भी अपने वजूद से बाहर हो जाऊं, बेदखल हो जाऊं। यही प्रार्थना होती है। प्रार्थना ये थोड़ी होती है कि तुम वहां दूर बैठे हो और हम मांग रहे हैं कि देखो तुम वहां दूर बैठे बैठे कुछ ऐसा प्रबंध कर दो कि हमें लड्डू मिल जाए। अब तीन है, वो वहां बैठा है, तुम यहां बैठे हो, लड्डू यहां है, और तुम उससे मांग क्या रहे हो कि हमारा और लड्डू का योग हो जाए। तो प्रेम तुम्हें किससे है? हाँ, लड्डू से। प्रेम लड्डू से है, तो प्रार्थना उससे काहे कर रहे हो? लड्डू ऐसे कर लो। और यही प्रार्थना नहीं करते क्या तुम? प्रार्थना कर रहे हैं कि कल 2 लाख, तो वो है, तुम हो, और 2 लाख है। प्रेम किसके किसके बीच है? तुम्हारे और 2 लाख के बीच है। तो उसके पास काहे गए हो प्रार्थना करने? उसको क्यों बेगाने झंझट में घसीटते हो? उसके पास तब जाओ जब और कुछ ना चाहिए हो, सिर्फ वही चाहिए हो। अभी और कुछ चाहिए तो जो चाहिए सीधे उसके पास जाओ ना। अल्लाह भी पूछता है, बोलता है तुम और लड्डू, मैं बीच में कहां से आ गया? तुम्हें लड्डू चाहिए, जाओ लड्डू से बात करो। तुम्हें लड़की चाहिए, जाओ लड़की से बात करो। तुम्हें अगर मैं चाहिए हूं तो मुझसे बात करो ना। ये तो बड़ी कड़ी शर्त हो गई। तुम भगवान के पास भगवान को मांगने कब जाते हो? तुम तो भगवान के पास वरदान मांगने जाते हो। इसीलिए कुछ नहीं मिलता, न भगवान न वरदान। याद रखना, भगवान और वरदान अलग अलग नहीं हो सकते। भगवान एक ही वरदान दे सकता है, उस वरदान का नाम भगवान है। और यही वरदान मांगना हमेशा। क्या? और कुछ नहीं चाहिए, तुम ही आ जाओ। तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। और अगर अभी यही मांग रहे हो कि तुमसे कुछ चाहिए, तुमसे कुछ चाहिए, तो बजाओ झुनझुना, वही मिलेगा। झुनझुना भी नहीं मिलेगा। तुम आ जाओ, फिर तुम ही बांध देना ऊंट को, अगर बांधना जरूरी है। और नहीं बांधना जरूरी है तो तुम ही मत बांधना। बस ये हाथ मेरे ना रहे, ये हाथ किसके हो जाए? तुम्हारे ही हो जाए। मैं तो इन हाथों को जब भी चलाऊंगा तो इन हाथों से कुछ उटपटांग ही हो जाएगा, कुछ गलत ही हो जाएगा। तुम आओ और इन हाथों को, इस शरीर को, इस बुद्धि को संचालित करो। तुम बनो सर्वे सर्वा, तुम बनो मेरे कर्ता। मुझे क्यों झंझट में डालते हो? मैं तो अदना सा हूं, नौकर हूं, मतिभ्रष्ट, बुद्धिहीन हूं, कामी हूं, लोलुप हूं। मुझसे काम कराओगे तो फिर वैसा ही होगा जैसा अभी हो रहा है। कैसा हो रहा है? जैसा अभी हो रहा है। मेरा जीवन सुधारने संवारने का तो एक ही तरीका है, मेरी जगह तुम आ जाओ, मेरे भीतर तुम आ जाओ, तुम्हारे भीतर मैं आ जाऊं। आ रही बात समझ में? तो नित्य और अनित्य की बात नहीं थी जितेंद्र, कि दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। कहानी ये नहीं समझा रही है, भटक मत जाइएगा। कहानी कह रही है कि अनित्य की उपयोगिता है ही नहीं। तुम नित्य को बुलाओ और कहो तू पूरा ही भर दे मुझे, और फिर नित्य देखेगा कि अनित्य का क्या करना है। नित्य प्रथम, नित्य सर्वोच्च। अनित्य से तुम्हारा आशय था दुनियावी कामों को याद रखना, हाथ चलाना,
ऊंट की परवाह करना इत्यादि इत्यादि, ये सब कुछ। उस सब की परवाह तुम्हें करनी ही नहीं है। किसको करनी है? इस शिष्य ने गलती ये नहीं करी थी कि उसने प्रार्थना भर करी और ऊंट बांधा नहीं। भटक मत जाना, समझो। कहानी को ऊपरी तौर पे पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि इस चेले की गलती ये थी कि उसने प्रार्थना तो करी और ऊंट बांधना भूल गया। ना, उसकी गलती ये थी कि उसने प्रार्थना भी पूरी नहीं करी। प्रार्थना उसने अगर पूरी करी होती तो वो हट गया होता। अल्लाह ने खुद उतर करके ऊंट को बांध दिया होता। कहानी ये नहीं सिखा रही है कि प्रार्थना भी करो और ऊंट भी बांधो। कहानी सिखा रही है कि इतने जज्बे से, इतनी तल्लीनता और इतनी पूर्णता से प्रार्थना करो कि तुम प्रार्थना से भर जाओ पूरी तरीके से और तुम्हारी सारी बेवकूफियां बाहर हो जाए, खत्म हो जाए। भीतर बचे क्या? बस प्रार्थना ही प्रार्थना गूंज रही है। और इस तरह की बेवकूफियां कि ऊंट नहीं बांधा और ये नहीं किया, वो सब मिट गई। तुम्हारे भीतर शेष क्या रहा? मात्र बोध। उसी बोध को सत्यता कहते हैं। उसी बोध को कहते हैं कि अब मुझ में परमात्मा उतरा। अब मैं जो भी करता हूं बोध से संचालित होकर करता हूं। तुम नित्य को समर्पित रहो, अनित्य की परवाह नित्य खुद कर लेगा। बस तुम्हारा समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण पूरा नहीं है तो दोनों तरफ से मारे जाओगे। खुदा तो मिला ही नहीं, ऊंट भी गया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ये मत कर देना कि आधी अधूरी ऐसी प्रार्थना करी कि प्रार्थना तो सुनी ही नहीं गई, ऊंट से भी हाथ धो बैठे। ये नहीं।